आजी साहब एक बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी भी हैं आपके, वैसे भी उन्होंने बड़ा काम किया। ये पिछले दिनों एक कांस्टेबल ने उनको बाकायदा शायद जी शाहिद ने गालियाँ गुलियाँ भी दी, और उसके बाद उनका जो बड़ापन था उन्होंने गले लगा लिया था। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये उन्होंने एक मीडिया मतलब वो एक मूव की थी या वो वैसे ही? नॉट देखिए, स्पीकिंग माई हार्ट आउट, मैं 23 साल की मेरी नौकरी हो गई है, 75 साल पाकिस्तान से बने हो गए। जितना इस IG ने पिछले 7-8 महीने प्लान किया है पाकिस्तान की तारीख है, स्पेशली फॉर द कांस्टेबल। पहले दिन IG साहब जब चार्ज लेने गए तो वो जल्दी में बुलाया गया हमको, तो उनकी वर्दी नहीं सी गई थी, तो वो एक कांस्टेबल की वर्दी पहन गए और उनके जहन में ये था कि मैंने सिर्फ अपने कांस्टेबल के लिए, या आप देखें उस शख्स ने महकमे के कांस्टेबल को इतना कॉन्फिडेंस दिया है, इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आज तक किसी कोई बंदा सोच नहीं सकता था कि पुलिस का मोराल इतना हाई हो जाए। अल्लाह, लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, कांस्टेबल मरते हैं उन पे, ऑफिसर्स तो एक अलग इशू है ना, ऑफिसर्स तो इनके इशू होते हैं। नहीं, जो कांस्टेबल के दिलों पे कमांड करता है ना, असल कमांडर वो है। और ये IG कांस्टेबल्स के दिलों पे कमांड करता है। जितना वेलफेयर का काम इसने किया है, फोर्स के लिए आज तक नहीं हुआ, पब्लिक के लिए खिदमत मराता है, क्या नहीं किया इन्होंने। उसको माफ़ कर दिया गया कांस्टेबल शाहिद को? देखिए बात यह है कि उसके साथ ज्यादती हो रही थी। हाँ जी, वो एक मेंटल पेशेंट, ठीक है। हाँ जी, महकमे को चाहिए था उसका ट्रीटमेंट कराता, ये महकमे की गलती थी। जो IG ने बड़ापन दिखाया, उसने अपनी गलती एडमिट की। उसने कहा कि जी ये महकमे का काम था कि इसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कराता, इसको मेंटल हेल्थ देता, इसको किसी जगह पे जाके एडमिट कराता। IG 3 दफ़ा उसके घर गया, ठीक है, उसकी मेडिसिन का सारा बंदोबस्त किया उसको। अब नाउ ही इज हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ, सब ठीक। तो डिड यू स्पीक विद हिम आफ्टर दैट ट्रेजेडी? बिल्कुल। आफ्टर दैट इंसिडेंट एक्चुअली, दैट शाहिद कांस्टेबल, देखिए उसका हमने बाकायदा इलाज करवाया। या उसको वो तो नहीं करती है कि तो उसको फुटेज लगा दिया? नहीं 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 नहीं, आप बेशक चेक कर रहे वो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपका अपना भी एक प्लेटफॉर्म जो है ना, DIG प्लेटफॉर्म, DIG ऑफिस से, आपको पता है इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई खर्चा नहीं आता, तो इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो आवाम तक जरूर पहुंचाए। जरूर पहुंचाते हैं। देखिए जी हमारा पुलिस का IG ऑफिस का मीडिया सेल है बकायदा, मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी उसकी जो लेटेस्ट प्रेस होस्टिंग है वो हमसे करें। सर, ये जो निचले तबके का अमला है आपका, इसमें कांस्टेबल्स वगैरह, इस शायद जैसे लोग हमारे भाई हैं या उससे भी नीचे जो हमारा वगैरह हैं, मोस्टली ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं दिहाड़ी लगाने में या इस तरह के कामों में। इनका पे स्केल चेंज नहीं हो सकता? देखिए ऐसी बात सिंपल सी है, आप पुलिस को अकाउंटेबल करें उस वक्त जब आप उन्हें बेसिक चीज़ें पढ़ो। वाई मोटरवे पुलिस इज नॉट 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है। आप उनको ये नहीं कहते कि जी पेट्रोलिंग करनी है तो पेट्रोल जाके किसी पेट्रोल पंप वाले से उधार मांगे। आप उनको बेसिक फैसिलिटी देते हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं, आप उनके घर के नज़दीक पोस्टिंग करते हैं, 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी कराते हैं, तनख्वाहें बेहतर देते हैं। दे आर वंडरफुल। आप यही काम हमारे पुलिस स्टेशन में करें ना, आप हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर से जाके हालत देखें, आप 18 घंटे 2 से लेके 20 घंटे तक हमारे SHO से काम करा रहे हैं। वो मेंटली पागल नहीं हो जाएगा? उसको आप रिसोर्सेज दे नहीं रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो आपको एक जन्नत का नक्शा सामने वो आगे फ्रस्ट्रेशन निकालता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। आप ताकत इतनी दे रहे हैं। असल आप हमारा कानून क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं DIG हूँ, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जब सड़क पे जा रहा हूँ मुझे एक कांस्टेबल रोकता है, कहता है जी भाई साहब अपना शनाख्ती कार्ड दे। मैं शनाख्ती कार्ड भी दिखा देता हूँ, कहता अपना सर्विस कार्ड रखा है, मैं सर्विस कार्ड भी दिखा देता हूँ। वो सिर्फ लिखता है रोजनामे में जाके कि ये साहब ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, DIG का कार्ड भी है, शनाख्ती कार्ड भी है, लेकिन मुझे शक है। सिर्फ ये लिखता है कि मुझे शक है, लिहाजा इन भाई साहब को मैं हवालात में बंद कर रहा हूँ और सुबह मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश करूंगा और ये साबित करे कि यस गल ही है। ये कांस्टेबल कह रहा है ये एक कांस्टेबल को आप ताकत दे, अलाउड है, आप कानून उसको ताकत दे रहा है। अल्लाह हो। अब जब पावर्स आप इतनी ज़्यादा दे रहे हैं, उसको आप फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, थाने में बुरा हाल है, गाड़ियाँ नहीं है, पेट्रोल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के पैसे नहीं है, आप हमें इतना पावरफुल कर दे कि जी उसके बाद हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी करें ना। आप जब हमें रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं, आप SHO को एक ऑर्डर पास कर रहे हैं कि जी ये कर दें, थाने की ड्यूटिफिकेशन कर दें, कहाँ से करेगा वो? तो नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है, फिर वो अरेंज करेगा ना अपने रिसोर्सेज बेचारा। से जाके मेहनत करना करेगा किसी बिजनेसमैन का, किसी का, फिर उसको पॉपुलाइज भी करेगा। सर ये बताइएगा, एक क्लीशे है कि हम नाकों पे हमें खुद भी रोका जाता है, गाड़ी मोटरसाइकिल सभी लोग हम उसी में शामिल हैं। SHO का नाके पे मौजूद होना
लाज़िम व मलज़ूम है या उसके बगैर भी आपका गुजारा हो जाता है? नहीं देखिए करप्शन है। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया। हमारी नई शादी थी तो मैं इस्लामाबाद पोस्टेड था। तो एक दिन रात को ना मुझे बस्ती लगी, फिर मैंने बेगम से कहा कि ना ज़रा चाय के ना से करते प्राइवेट लैब। ठीक है, ये बात है 2003 में हमारी शादी, तो 2004 में मैं प्रमोट हो गया था। तो अब इस एस पी स्टार्ट तो हम प्राइवेट गाड़ी पे निकले। पहले एक नाके पे उन्होंने रोका। पहले तो उससे जगह बाहर आए, उसने कहा कौन है साथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यार लॉस है यार, मेहरबानी करो जाने दो। अच्छा, वो कहता क्या लगती है। मैंने जान पूछ लिया ये बल्कि सहेली है। कहता थाने जाना पेगा। अच्छा खैर, उसको पहले मेहनत कर लगा की 6-7 हज़ार रुपये, वो 2004 की बात है। अच्छा, आपने खुद रिश्वत दी? उसको अच्छा 6-7 हज़ार इसके लिए अगले नाके पे गए। तो फिर यही हरकत हुई, उसको 10,000 रुपये दिए। फिर अगले आपकी सारी इस्लामी माँ निकल गई। वो जो सरीना चौक वाला इलाका था ना, उससे ना थोड़ी सी बदतमीज। ठीक है, तो फिर मेरा मीटर खराब हो गया। मैंने प्राइवेट गाड़ी में भी वायरलेस सेट लगाया हुआ था। फिर मैंने वायरलेस कॉल की, मैंने 3 ऐसे चूज में कहा कि मैंने कहा जरा फौरी तौर पे ये पैसे भी मेरे वापस ऐसा चौका लाजमी है वहाँ इलाके पे? देखिए सुपरविजन जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SHO हर नाके पे तो नहीं खड़ा हो सकता ना, उसके इलाके वहाँ ASIs वगैरह मैनेज कर लिए। सही सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। और लेकिन जो इफेक्टिव सुपरविजन है, दैट इज़ द टूल। जहाँ पे इफेक्टिव सुपरविजन है, वहाँ जिस टाउन का SP बहुत इफेक्टिव है, खुद निकलता है, रात को गश्त करता है, वहाँ पे आप रिजल्ट देखें कि क्राइम भी कंपैरेटिवली कम है, लोगों की शिकायत भी कम होती हैं। जितनी अकाउंटेबिलिटी पुलिस सर्विस में किसी और महकमे में नहीं है। आप खड़े खड़े अगले 5 मिनट में शिकायत आती है, आप डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देते हैं। किसी महकमे में ये नहीं है, किसी महकमे में नहीं है। जितनी स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट में, आप सस्पेंड तो मौके पे कर देते हैं ना, कि जी बगैर बात सुने ही आप सस्पेंड कर देते हैं। ये जितना अच्छा बोलते हैं, ये तो आपको बहुत जल्दी राम कर लेते होंगे। ये बड़ी दुख भरी दास्तान है, ना पूछो। ये आप भी इतनी टॉकेटिव है जितना ये राम कर लेते हैं, आप भी राम कर लेती हैं। जी असल में राम यही करती हैं जी। नहीं सर। अच्छा, कभी आपको इन पे शक हुआ? शक इन द सेंस क्या? माँ जी, शक तो एक ही होता है कि मेरा बंदा उठ के बाहर जा रहा है रात में, उठ के इतने मतलब। नहीं, वो जाते ही नहीं है वैसे। Very interestingly, since 2012, I don't remember any night out of my home. कि मैं 2012 के बाद कोई भी रात अपने घर से बाहर। मतलब वे सड़े हुए रहते हैं, गुस्से वाले लोग होते हैं, दिहाड़ीबाज होते हैं, ये एक आम इम्प्रेशन है, सब नहीं होते। लेकिन आपको क्या फिर? जब वैसे मेरे अपने वालिद साहब भी क्योंकि आर्मी से थे, तो मुझे काफ़ी आइडिया था कि ये कैसा लाइफस्टाइल होता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी नेचर पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। तो जब हमारी इंगेजमेंट हुई, तो उसके बाद फिर हमारी बात होना शुरू हो गई फ़ोन पे। तो विद इन अ डे और 2 मुझे आइडिया हो गया कि ये तो पुलिस वाले हैं ही नहीं। ये पुलिस वाले तो इतनी सॉफ्ट नेचर के, इतने अच्छे, इतने हम्बल। तो मुझे हमेशा सिर्फ जो एक चीज़ बॉदर करती थी ना, वो ये होती थी, लाइक जब रिश्ते की बात चल रही थी, कि पुलिस वाले थोड़े एरोगेंट होते हैं। हाँ जी। तो उस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता था कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ ये है। तो मुझे लगता था कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन में मुझे पता चल गया कि एरोगेंस इनके करीब से भी नहीं गुजरा। वाह वाह वाह। अच्छा, ये शुरू से ऐसे? शुरू से डे 1 से इसी तरह आपको की। खास तद्दुद नहीं करना पड़ा इनको? नहीं, शुरू से। नहीं, इन्होंने बड़ी कोशिश की। उन्होंने MSc साइकोलॉजी की हुई है, बड़ी साइकोलॉजी। हाँ, वाह 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 वाह। अच्छा, साइकोलॉजी के लिए इन्होंने प्ले किया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।